देखो आटा आपके घर में तो चाय बन रही, चाय भी बन रही है गाइस। अरे मम्मी ने डाला इसमें दूध, स्वाहा हो गया चाय का। और मम्मी अब जा रही है मेथी के पराठे बनाने। उसके लिए हमें पहले मेथी धुलनी पड़ेगी, धुलेंगे तो हम इसको सानेंगे। सानेंगे कैसे गाइस सुनो, मैं बताती हूँ आपको। तो आटा लेना है आपको परात में, आप चम्मच में लेंगे आटा तो नहीं हो पाएगा आपसे। फिर उसमें आपको हींग डालनी है, और ये क्या डालना है, जीरा डालना है। जीरा डाल लेंगे आप। उसके बाद रुक जाइए मैं देखती हूँ फिर बताती हूँ। फिर ये अजवाइन भी डालनी है आपको, अजवाइन कम होगी तो और डाल लीजिएगा। अब बारी है सौंफ की। तो गाइस सौंफ भी डालनी होती है, वो हरी हरी होती है, मोटी मोटी होती है। और आप होटल में जाएंगे ना तो आपको फ्री में मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा सा खाना पड़ेगा वहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में आपको इसके साथ मिश्री भी देंगे, तो मिश्री आप निकाल के अलग कर लीजिएगा। और ये सौंफ इसमें डाल दीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे ये वाइट सीमेंट भी डाल दिया हमने इसमें। अब बताओ गाइस कुछ रह गया, नहीं रह गया ना। मम्मी अरे पापा, मम्मी तो जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं किचन में आ गई हूँ। आज बच्चों को स्कूल जाना है और बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे। तो मेथी मैंने रात को ही काट ली थी और रख ली थी काट करके, क्योंकि सवेरे अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाता इतना, क्योंकि नॉर्मल सब्जी नहीं काट पाती मैं, क्या हरी सब्जी कैसे काटेंगे हम लोग, इसीलिए रात को ही काट ली थी मैंने। और मेथी यहाँ सब्जी बेचने आता है जो ठेली पे, उसी से लिया था मैंने। इसलिए 15 रुपए की 2 गड्डी दी थी मेथी, अच्छी दी थी, अच्छी ताज़ी मेथी है। देखिए आप खुद देख भी सकते हैं। तो मैंने 4 गड्डी ली थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे लगता है ना कि अगर आप आलू के पराठे बना रहे हो, उसमें आलू की क्वांटिटी कम ना हो तो ज़्यादा भी ना हो, मीडियम होनी चाहिए। वैसे ही मेथी के पराठे में भी आपकी मेथी के पत्तों की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, तब उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अगर किसी चीज़ में आटा ज़्यादा हो, नमक नॉर्मल हो, और जो उसका मेन मतलब जैसे हम मूली बना रहे हैं तो मूली की क्वांटिटी कम होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, या पालक की या मेथी की या आलू की। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, तब खाना अच्छा बनता है। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इस बार मेथी लूँगी, ज़्यादा डालूँगी। मुझे बहुत पसंद है मेथी के पराठे, हमारे घर में सभी लोगों ने खाए बड़े मन से। थोड़ा आटा का डो बच भी गया था, तो फिर दोपहर को भी श्रेयांशी ने बना के खाया था। शाम को, ये नहीं कि दोपहर को तो नहीं खा पाते सब, क्योंकि 4 बजे तक तो सब खाना ही खाते, क्योंकि पौने 4 तक घर आते हैं सब। 2:50 में सबकी छुट्टी होती है। तो ये मैं आटा गूँध रही हूँ मेथी का, और अभी मुझे कहीं जाना भी है। मैं क्या ही बोलूँ कि कहाँ जाना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है कि ऐसी-ऐसी घटना हो रखी है, तबीयत ख़राब थी उस लड़के की, उसकी भी वाइफ़ अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट है। उसकी डेथ हो गई है कल, यानी कि थर्सडे को, और आज है फ्राइडे का डे। मजबूरी ये है ना कि हमारा पेट इतना पापी है ना, क्योंकि जो भी हो जाए हमें खाना ज़रूर है। जिसके घर में हो रहा है उसकी भी मजबूरी है, जो लोग सुन रहे हैं उनकी भी मजबूरी है। हम कुछ नहीं कर सकते, बस दुःख मना सकते हैं। शोक अंदर से बहुत ही तकलीफ़ सबको है, क्योंकि वो लड़की की अभी ज़्यादा एज नहीं है, 26 या 27 इतनी शायद होगी, मुझे भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी बहुत ही यंग एज है, और लड़का एक्सपायर हो गया। उनके पूरे परिवार को देख के सबका दिल टूटा, हमारे सारा मोहल्ला सभी लोग दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। और तो यही है, ऐसी घटना हमारे मोहल्ले में घटी है, जो कि मतलब सुन के सभी लोग दहल गए हैं। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। आज शुक्र है तो आज हमारे यहाँ बारी भी लगती है प्रसाद की, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि मंदिर की सफाई की बारी मेरी चल रही, सफाई तो मुझे करनी है, दिया जलाना है मंदिर में। तो सबका मन उदास है, अभी कोई नहीं गया है वहाँ पे, क्योंकि रात को वो लोग निकले, मुझे लग रहा है कि 9 साढ़े 9 या ऐसे कुछ निकले हैं, और सुबह 3 साढ़े 3 बजे लोग आए। मुझे बाद में पता चला ये चीज़, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस समय मुझे पता नहीं था। ये सब मुझे बाद में पता चला है कि ऐसा हुआ है। और ये है सैटरडे का टाइम। सैटरडे को मैंने बनाया था
आलू की टमाटर की सब्जी और धनिया मैंने धुल दी थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था कि काफ़ी दिन से धनिया रखी हुई है और मैं धुल नहीं पा रही हूँ, उसको भूल जा रही हूँ रोज़ रोज़, इतना काम हो जा रहा था, भूल जा रही थी। और तेल डाल दिया मैंने, आलू बहुत थोड़े से कम काटे हैं, कम ही काटे हैं, मतलब बहुत क्वांटिटी कम काटी, क्योंकि बचा जाती है सब्जी तो फिर मज़ा नहीं आता। ये सब्जी बहुत दमदार बनी थी, बहुत चटपटी अच्छी बनी थी सब्जी। और क्योंकि मुझे पता था कि सब बैगन नहीं खाएंगे, तो के लिए मैंने सिर्फ बैगन की सब्जी बनाई थी, सिर्फ बैगन और मेथी, हींग और मिर्चा की सूखी सब्जी बिना मसाले वाली। तो वो उनको दे दिया था मैंने लंच में, नाश्ते में, और वो खा के चले गए थे, क्योंकि 2 बजे को मैंने कान्हा जी को मैंने सुना था कि बैंगन नहीं खिलाते हैं, तो मैंने बैंगन नहीं डाला था। तो मैंने आलू टमाटर अपने लोगों के लिए बना दिया है, कुकर में रख दिया है पानी नहाने के लिए बच्चों के लिए। तो हर्षियांशी नहा चुकी है, हर्षित नहीं नहाए हैं अभी, तो उन्हीं के लिए पानी गर्म हो रहा है। और इधर मैं सब्जी बना रही हूँ। ये जो मैंने कार्डिगन पहना है फ्रेंड, ये मुझे दुबे जी ने हर्षित के मुंडन पे दिया था। हर्षित का मुंडन था 2014 में, उससे मैं लाके दिया था। ये मुझे अभी तक, मुझे अपने सारे कार्डिगन में सबसे नंबर 1 पे यही लगता है। मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक कलर के कपड़े मुझे बहुत पसंद है। ब्लैक सूट हो, साड़ी हो, ब्लैक कार्डिगन हो, ब्लैक जैकेट हो, शूज़ हो, सब ब्लैक में बहुत पसंद है। ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है। और या फिर क्रीमी वाइट हो, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं, एकदम उजला वाइट नहीं, क्रीमी वाइट जो कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। यानी कि या तो बहुत डार्क या तो फिर लाइट कलर, मुझे बहुत पसंद है। और मैं जब पहनती हूँ तो मैं किसी और को भी पहना देखती हूँ ना ब्लैक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा लग रहा है, मतलब साड़ी हो या सूट हो, अच्छा लगता है मुझे। तो मेरा फेवरेट कार्डिगन यही है, और भी बहुत हैं। वैसे तो ये बहुत सरप्राइज़ देते थे पहले मेरे को, कुछ भी लाते थे तो, कि ये ले आई मैं तेरे लिए। अभी बीच में भी लेकर के आई थी एक रेड कलर का कार्डिगन, वो भी बिना बताए मेरे लिए लेके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉम्फर्टेबल जैकेट है वो हुडी टाइप का, उसमें पीछे कैप भी है, तो मतलब मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था, लेकर के आए थे अपनी पसंद से। तो ये है। और एक मेरे पास और है क्रीम कलर का, उसकी उसमें चैन नहीं है, आगे बटन नहीं है, उसको बंद नहीं कर सकते हम, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे हस्बैंड जिनके पास अगर होता है तो बहुत करते हैं, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि मेरा पैसा कितना खर्च हो रहा है। तो ये वाली बात है। और बना रही हूँ मैं इस समय आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, क्योंकि उनको मैंने दे दिया था, आलू उनको खाने थे तो मैं दे देती। ऐसा नहीं है मैं एकदम बराबर नहीं करा सकती, नहीं हो पाता है फ्रेंड। सुबह इतना 2 तरह की सब्जी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ ऐसी डाइट इनकी करूँ कि मतलब इनके शरीर में ऐसी चीज़ हो ना, मैं चाहती हूँ कि मतलब नॉर्मल रहे, डायबिटीज़ कभी ना बढ़े, ऐसा चाहती हूँ। कुछ इनके सोच रही हूँ कोई कुछ करूँ ऐसा। जामुन पाउडर वैसे मैंने इनसे आज मंगवाया है, लेकर के आए भी हैं। जामुन पाउडर नहीं मिला है फ्रेंड, कितने फ्राइडे से हम लोग खोज रहे हैं, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। कितनी बार दुकानों पे चक्कर काटा हम लोगों ने, जामुन पाउडर सिर्फ जामुन पाउडर नहीं मिल रहा है, मिक्स मिल रहा है। और वो कंपनी हम लोग जानते नहीं, हम लोग को डर लग रहा है। करेले का भी है, नीम का भी है, जामुन का भी है, तीनों है उसमें, मतलब तीनों का पाउडर है। तो इन्होंने मना कर दिया, कहने लगे नहीं मैं जामुन पाउडर खाता हूँ, मैं वही खाऊंगा। अब इस समय सीजन भी नहीं है कि हम जामुन खरीद खरीद के भी उसको, मतलब हम पीस लें उसको, सुखा करके उसके जो बीज होते हैं। और गर्मियों में निकाला था, उसमें डालते ही उसमें कीड़े लग गए थे, क्योंकि धूप में रखा गया, एकदम से बारिश आ गई। अब बारिश आने के बाद तुरंत तो उसमें कीड़े लग गए, वो खाने लायक था ही नहीं, इसी वजह से उसको फेंकना पड़ा हम लोगों को। और ये है कि हाँ, जामुन पाउडर ठंडियों का सही रहता है, उसमें कीड़े नहीं लगते, क्योंकि ठंडी में आप धूप में रखोगे काफ़ी दिन, चाहे भले भले ही बारिश ना हो, लेकिन मतलब धूप ना हो, लेकिन ख़राब नहीं होती हैं ठंडियों में चीज़ें, ये है ना फ़ायदा उसका। गर्मी में अगर आप गर्मी में रखोगे तो भी ख़राब हो जाएगी, बारिश में अगर भीग गया तो भी ख़राब हो जाएगा। तो ये रिस्की काम होता है गर्मियों का। तो गर्मियों में आप जानते हैं इसलिए गेहूँ, धान ज़्यादा ख़राब होता है लोगों का। तो इसी वजह से जामुन पाउडर खोजने के लिए बहुत दिन लग गए हम लोग को, अब जाके मिला है। हाँ, तो फ्रेंड्स बच्चे नहीं खाते हैं, इसी वजह से मैंने कहा चलो बना देती हूँ मैं। और ये कढ़ाई रख दी है मैंने, कढ़ाई में डाली है मिर्च, सियांसी बना रही है मैगी, कान्हा जी के लिए और अपने लिए। तो वही बना रही है, इसने तेल डाल दिया है, मिर्च और पानी डाल दिया है, और फिर मैगी है, मैगी मसाला डालेगी। और पहले मैगी का टेस्ट अलग था, मुझे नहीं अच्छी लगती। अब पहले मैंने बहुत खाई है, पहले सियांसी के टाइम पे बहुत खाई है, हर्षित के होने के समय भी बहुत खाई मैगी। उसके बाद नहीं खाई, मुझे पसंद ही नहीं आती थी उतनी मन से। कभी कभी बच्चों के लिए बनाती थी तो मैं खा लेती थी, लेकिन अब कम खाती हूँ। तो ये है। और चाउमीन मैगी मुझे कम ही पसंद है, बहुत कम, लिमिटेड पसंद है। ये नहीं कि उसके लिए मैं ललायत हूँ खाने के लिए। हाँ, कई लोग की सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कई लोग को बहुत पसंद होती है मैगी, चाउमीन, ये सब मुझे नहीं, मुझे कम पसंद है, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। तो ये है। और इसकी क्योंकि हर्षित सो रहा है और मैं भी इस समय लेटी हुई थी, मैंने तड़के की आवाज़ सुनी थी जब ये बनाने गई थी, क्योंकि मैंने ही इसको उठाया था कि सियांसी उठो, जाओ बेटा मैगी बना लो, कुछ बना लो कान्हा जी के लिए। तो पहना ही नहीं रही उनको। पहना दिया है ना, अच्छे से, बस बांधना रह गया। एनी एनी
अरे मेरा कान्हा कितना हैंडसम लग रहे हैं। बच्चे हैंडसम नहीं होते हैं। अरे मेरा बेटा तो हैंडसम तो होगा ना कान्हा। फोटो सेशन हो रहा है क्या कान्हा का? होगा ना भाई। मेरा हीरो बेटा। बंद दो, बंद करके दो। मुझे तो मेरा कान्हा कुछ पुची करने का मन वाला है मामा जी का। दीदी को पहनाने नहीं आया है मेरे बच्चे का। अच्छा ये सही बनाया था उन्हें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। ये दूसरी ड्रेस बना रही हूँ, जो आपने अभी देखा है वो भी मैंने ही बनाई हुई है। मुझे इतना शौक नहीं था पहले स्वेटर वुटर का, लेकिन जब से मेरे लड्डू गोपाल आए हैं तब से मुझे बहुत शौक है उनको पहनाने का, कि क्या बनाऊँ क्या पहना दूँ। और स्वेटर तो मुझे बहुत ही पसंद है। उनके लिए मैंने जो फ्रॉक बनाई, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने बनाई है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पहन करके, इतने प्यारे लग रहे हैं, गुड्डा जैसे एकदम, ऐसे भी बहुत प्यारे हैं कान्हा जी। तो वो श्रृंगार मैं नहीं कराती हूँ उनका, क्योंकि मैंने सुना भी है और फिर एक माँ की तरह मैं फ़ील करती हूँ कि उनको मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं पहनाऊँगी जो उनको चुभेगी। अगर दूबी जी ने कोई माला ऐसा पहना भी दिया या किसी ने पहना दिया, तो मुझे बहुत फ़ील होता है, जब तक मैं उसको पहनता देखती हूँ मुझे चुभ रहा होगा, गले में चुभ रहा होगा, सीने पे चुभ रहा होगा, मैं निकाल देती हूँ तुरंत का तुरंत। मुझे नहीं पसंद है कि उनको कोई भी चीज़ नुकसान करे या दर्द पहुँचाए। तो इसी वजह से मैं उनको श्रृंगार नहीं कराती हूँ। जैसे आँखों पे काजल परमानेंटली लगा देते हैं लोग, गाल पे उनके, चीक पे उनके छोटे-छोटे रेडनेस रहती है, और आँखों के ऊपर उनके क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो आईब्रो के ऊपर होता है वो बना देते हैं, टीका करवा देते हैं नग वाला। मैं बिल्कुल नहीं करवा सकती अपने लल्ला को, मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी तकलीफ़ पहुँचे किसी भी चीज़ से, इसीलिए मैं इनको बिल्कुल सिंपल रखती हूँ। और गर्मियों में पता है मेरे कान्हा हरदम नाइट सूट पहनते हैं, एक हल्की-सी शर्ट पहनेंगे, उसके नीचे एक हाफ पैंट पहनाते हैं हम लोग उनको। हमने ये कि पूरा बाल, मुकुट और खूब बढ़िया से उनको फ्रॉक टाइट सी पहना के रख दी चमकीली वाली, नहीं, नहीं। हम चाहते हैं कि वो कम्फ़र्टेबली रहें, जैसे हम लोग रहते हैं, ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रहें। तो वैसे ही हमें कान्हा जी भी वैसे ही पसंद है, बहुत पसंद है हमें। चाहते हैं कि वो हमारे साथ खुश होके रहें। बिल्कुल अड़सा करके मैं उनको नहीं रखना चाहती अपने साथ में, कि आप भगवान का रूप हैं, तो हम आपको एकदम भगवान जैसे वाले कपड़े पहनाएँगे। अब भाई फिर हम लोगों ने भगवान को देखा कहाँ है? भगवान को आप जिस रूप में रखेंगे, वो उस रूप में आपके साथ रहेंगे। मेरी ये सोच है, इसलिए मैं तो उनको मैं बच्चे की तरह ही प्यार करती हूँ, तो मैं उसी तरीके से उनको रखती भी हूँ। और बाकी सबकी अपनी-अपनी सोच है। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं दिखावा नहीं करती कि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं। मैं दिखावा नहीं करती कि मेरे पास लड्डू गोपाल है, मैं इनको कैसे रखती हूँ, मैं इनको कैसे खिलाती हूँ। हाँ, हाँ, मैं मानती हूँ खिलाते हुए नहीं दिखाना चाहिए, स्नान करते हुए नहीं दिखाना चाहिए कान्हा को। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग कान्हा को प्रेम करके दिखा रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। मैंने कई लोगों के मुँह से ये चीज़ सुनी है, और जो लोग देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये चीज़ गलत है, आप मत कहो ऐसे। सबकी भक्ति अलग तरीके की होती है, शायद आपको लगता है भक्ति छुपाने में मज़ा है, लोगों को लगता है भक्ति दिखाने में मज़ा है। तो बस इसी चीज़ का फ़र्क है। और ये जो आप मेहंदी कलर का ऊन देख रहे हैं, मैंने लिया है, अभी भी मेरे पास गोला पड़ा, वही जो मैं बना रही हूँ, पता नहीं ये क्या बनेगा आगे चल के, मुझे भी नहीं पता। बना कुछ और रही थी मैं, इसकी चोली बना रही थी कान्हा जी की, लेकिन वो जैसे लग रहा था जो दिखा रही थी, जिसका मैंने देख के बनाया हुआ है ना, उन्होंने पूरा नहीं दिखाया कि कैसे बना रहे हैं, मतलब ये इसका जोड़ किधर को जाएगा, इसका जोड़ किधर को जाएगा। आधा अधूरा बताया, आधा अधूरा मैंने बना दिया। तो वैसे ही है जैसा बना, लेकिन मैं इसको पूरा करके ही दम लूँगी। जैसा भी बना है इसको बना के दम लूँगी, चाहे कुछ भी कर दूँ, चाहे क्रोशिया से सजाऊँ, चाहे जैसे भी सजाऊँ, पूरा बढ़िया करके तभी इनको पहनाऊँगी मैं। तो जो भी करूँगी वो आपको दिखेगा अगले व्लॉग में।